कुछ दोस्तों को मेरा जो कि सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, ये सुनने में आ रहा था कि 1 अक्टूबर को इस्लामाबाद जाना था। अक्टूबर गुजर गया, अब नवंबर जो है उसका मिड चल रहा है कि 3 से 4 जगहों पर विजिट किया गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर, यानी सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों, फैयाज रामी साहब को आप जानते हैं, जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट के वकील हैं। दोस्तों, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है दोस्तों, यानी जो सीमा के सपोर्टर हैं वो उस पर जो है उंगलियां उठा रहे हैं, यानी उसे जो है डरा धमका रहे हैं। इस तरह की बातें दोस्तों फैयाज रामी साहब ने इस वीडियो में दी दोस्तों। और उन्होंने जो है पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई कहां तक पहुंची, गुलाम हैदर के वकील यानी रोशन अली साहब जो है इस्लामाबाद में कब जाएंगे, क्या चल रहा है, टोटल पूरी जानकारी दोस्तों यानी फैयाज रामी साहब ने इस वीडियो में दी। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों को मेरा जो कि सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, लाइव करना शायद पसंद नहीं है। जो कि सीमा हैदर का ग्रुप है, उनको मेरा लाइव करना आजकल बड़ा ग्रां गुजर रहा है और वो मुख्तलिफ चैनल से और मुख्तलिफ वे से ये बात करते हैं कि मुझे इस पर बात नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक मजलूम बाप की मदद के लिए आया था, और तब आया था जब मैंने गुलाम हैदर का एक वीडियो देखा मस्जिद नबवी में, जिसमें वो अल्लाह ताला के घर में बैठकर फरियाद करते हुए नजर आते हैं और अपने बच्चों के लिए बेचैन नजर आते हैं। और तब से लेकर अब तक मैं इस केस पे बात कर रहा हूँ, फिर सीमा हैदर की चीज़ों को देखा और ये लाइव मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने ज़िंदगी में ना कभी कोई प्रेशर फेस किया है और ना ही आने वाले वक़्त में किसी प्रेशर का शिकार होने वाला आदमी हूँ। ये लाइव तब तक चलता रहेगा जब तक गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिल जाते। इसमें सीमा हैदर के सपोर्टर जितना भी कोशिश कर लें, जो लोग मुझे पहले जानते हैं वो इस बात के विटनेस ज़रूर बनेंगे कि मैं जो बात करता हूँ इंशाल्लाह पूरी करता हूँ। रही बात, इसमें आज एक बड़ी अहम अपडेट खुलाई साहब हुई है कि भारत से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील आज एक लाइव में उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियो पे ज्वाइन किया और ये बात की कि वो गुलाम हैदर का मुकदमा फ्री ऑफ कास्ट लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भारत में। इससे पहले ये ऑफर पेश की ईमन रिजवी ने, उससे पहले ये ऑफर पेश की आस्था मां ने, जो वहाँ की बहुत बहुत बड़ी शख्सियात हैं। उससे पहले ऑफर पेश की ए.के. मिश्रा ने, जो ये भारत के वो लोग हैं जो जाने माने लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, जिनके पास अपनी एक वकीलों की टीम है। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि आप यहाँ पर आएँ, हम आपके रहने का सारे अरेंजमेंट करते हैं। इससे अब भारत में रहने वाले जो लोग हैं, अगर हम कहें कि गुलाम हैदर को वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा या वो गुलाम हैदर को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी। उसकी वजह क्या है कि जो लोग भारत में मुकीम हैं, उत्तर प्रदेश में मुकीम हैं, वो सीमा हैदर को भी तो सपोर्ट कर सकते हैं। वो सीमा हैदर का भी बयान जाके ले सकते हैं, सीमा हैदर को भी बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो भारतीय शहरी होने के बावजूद इंसानियत को तरजीह दे रहे हैं और गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और गुलाम हैदर के हक की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी दलील कोई नहीं होगी कि वो गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं। इसमें एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि मुख्तलिफ फोरम से गुलाम हैदर को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे इस लाइव सेशन से बैठने से फ़ायदा क्या हुआ कुलैच साहब, कि पाकिस्तान में कोई शख्स इस केस के ऊपर बात नहीं कर रहा था। मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने इस केस पे बात करना शुरू की और आज 20 से 25 हज़ार लोग जो हमें देखते हैं रेगुलरली बेसिस पे, उनको इस केस के साथ जोड़ा, जो इस वक्त गुलाम हैदर के बाजू बन के बैठे हुए और वो रेगुलर बेसिस पे गुलाम हैदर को देखते हैं, गुलाम हैदर को सुनना चाहते हैं, गुलाम हैदर से अपडेट्स लेना चाहते हैं और उनके सेंटीमेंट्स जो हैं वो इस केस के साथ अटैच हैं। यही वो लोग हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि हम डेली इसके ऊपर बात करने और लाइव करें। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं रेगुलरली डेली इस पे बैठा रहूँ, लेकिन
चूंकि ये एक बच्चों का मामला है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। मेरा आज ये गुफ्तगू करने का मकसद प्लाई साहब ये था कि कुछ बैकडोर दोस्तों से मुझे इत्तला मिली कि सीमा हैदर के जो सपोर्टर हैं वो शायद मेरी लाइफ से जल गए हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है। तो मैंने उनकी हद तक ये बात क्लियर की है कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते, हम अपना इंडिपेंडेंट तौर पर जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। मीनवाइल पाकिस्तान में अपडेट ये है कि आज भी रोशन अजीम साहब के वालिद जो हैं वो 3 से 4 जगहों पे उन्होंने विजिट किया है गुलाम हैदर के वालिद ने रोशन अजीम साहब के साथ। और इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा गुलाम हैदर से भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान से ये मामला जो है वो वाइंड अप हों और आगे बढ़े भारत में, और गुलाम हैदर को जैसे ही गो हेड मिले, क्योंकि अभी एक चीज़ क्लियर है, बकौल गुलाम हैदर वो ये कहता है कि जिस दिन उसके वकील साहब उसे रोशन अजीम साहब इशारा करेंगे वो आ जाएंगे। तो अब इशू कहाँ पे आ रहा है, इस चीज़ को देखना है। तो अब बैकडोर मैं कोशिश करूंगा कि रोशन अजीम साहब से तो मेरी बात दिन में 2-3 दफ़ा होती रहती है कि ये मामला जो है वो गुलाम हैदर से भी जाने, और बल्कि मैं ये चीज़ें जो हैं वो बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कहूँगा कि गुलाम हैदर को खुद आके अपडेट्स देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो होती हैं जिस तरह से उसने बताया कि मेरी वालदा ठीक नहीं, तो ये डिले की वजह अभी तक नहीं बताई जा सकी कि क्या वजह है। जिस तरह से अभी मुझे बैकडोर उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से उनके वालिद साहब उनके साथ राब्ते में हैं, तो फिर रोशन अजीम साहब ये कहते हुए क्यों नजर आते हैं कि उनके वालिद साहब आएंगे, वो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, तो वो नहीं आएंगे। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये सुनने में आ रहा था कि 1 अक्टूबर को इस्लामाबाद जाना था, अक्टूबर गुजर गया, अब नवंबर जो है उसका मिड चल रहा है, तो क्या वजह बनी कि वो इस्लामाबाद नहीं जा सके। ये सवालात आपके या मेरे नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते रहते हैं। मेरी पूरी कम्युनिटी आप देखें वो भरी पड़ी है, नीचे अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं। बहरहाल अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 3 से 4 जगहों पर विजिट किया गया है, और वहां से जो ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, अब नेक्स्ट स्टेप इस्लामाबाद का है वो देखते हैं कि कब कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद भारत का है।